शब्द में जो नए समास है वो विरोध अर्थ में किया गया है। न सुरह असुरः ऐसा समास नहीं, यहां पर अ का अर्थ है सुर विरोधिनः असुरः, जो सुर के विरोधी हैं वो असुर। तो असुर होने के कारण रावण के अंदर जन्मजात देवताओं के प्रति विद्वेष और द्रोह की भावना है। ये उनका नैसर्गिक पक्ष है। इस पक्ष का भगवान भी कभी कभी समर्थन करते हैं। हां, जब अत हो जाती है, अत्यधिकता हो जाती है, तब भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, अन्यथा भगवान इस पक्ष का विरोध नहीं करते। भगवान जानते हैं कि पट्टीदार हैं, सब आपस में लड़ेंगे ही, बिना लड़े काम कैसे चलेगा। तो रावण के अंदर जो देवताओं का विरोध और अभिमान और क्रूरता, निर्दयता, ये उसका स्वाभाविक गुण है, जातिगत गुण है, उस प्रजाति का गुण है, इसलिए उसको दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रावण के अंदर पाखंड नहीं था। रावण ने जीवन पर्यंत वैदिक मार्ग का अनुपालन किया। आज के उन तथाकथित धार्मिकों पाखंडियों से कहीं अच्छा था कि उसने वेद को जीवन भर प्रमाण माना और वेद के बताए हुए मार्ग पर वो चला। रावण त्रिकाल संध्या वंदन करता था, तीनों काल संध्या वंदन, सायंकाल, प्रातः काल, अग्निहोत्र। और रावण ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती। रावण के राज्य में, लंका में रहने वाले जितने राक्षस थे वो प्रातः काल, सायंकाल, अग्निहोत्र करते थे और उन राक्षसों के घर में वेद पाठ होता था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो जब खोजने लगे, जानकी जी का अन्वेषण करने लगे, पूरी रात विचरण करते रहे। जब प्रातः काल होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा कि जितने राक्षस थे सब उठ करके नहा धो करके कोई संध्या कर रहा है, जो ब्रह्मचारी हैं वो वेद पढ़ रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वो अग्निहोत्र कर रहे हैं। इस प्रकार सबके घर में वेद ध्वनि सुनाई पड़ी। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में सुस्राव ब्रह्म घोषान, ब्रह्म माने वेद, वेद का एक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने भगवान परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण और ब्रह्म माने वेद। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो ब्रह्म को चर लेता है ऐसा नहीं है, वहां ब्रह्म माने वेद। तो वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो सुस्राव ब्रह्म घोषान सविदात्रे ब्रह्म राक्षसान, उन ब्रह्म राक्षसों के घर में हनुमान जी ने देखा सबके घर में वेद पाठ हो रहा था। तो वह रावण भी इस मामले में उन पाखंडियों से कहीं अच्छा है। जिन पाखंडियों का नाम मैंने कथा में लिया, कौन? बोले एक तो ब्रह्म कुमारी, जिसको आजकल ब्रह्म कुमारी कहते हैं। ये ब्रह्म कुमारी नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म कुमारी शब्द ही नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार तो बनता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारिणी ऐसा कुछ नहीं। तो महाराज ये ब्रह्म कुमारी जो है ये तो ब्रह्म कुमारी, इनको भ्रम है धर्मशास्त्र का। राधा स्वामी, निरंकारी, धन धन गुरु, गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सब पाखंडियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन सब पाखंडियों से रावण कहीं अच्छा था, जिसने वैदिक मार्ग को माना और वेद के मंत्रों में बताए हुए नियमों का पालन किया। महाराज यहां तक कि रावण राक्षस होते हुए भी गाय की महिमा को इतने अच्छे से समझता है कि लंका में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे उस समय रावण ने, जब विभीषण आए कहने के लिए कि नीत विरोधन मारिय दूता, तो उस समय रावण ने बड़ी अच्छी नीति बताई, क्योंकि नीतिज्ञ था। रावण जब मरा है तो विभीषण यही कह करके रो पड़े। विभीषण ने कहा आज दुनिया से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया। भगवान श्री राम ने भी इसका समर्थन किया। गतः सेतु सुनीति नाम, सुनीतियों का जो सेतु था वो दुनिया से चला गया, ऐसा व्यक्ति था।
इसका मतलब आप समझना मत कि स्वामी जी राम कथा सुनाते सुनाते रावण कथा सुना रहे। रावण भी भगवान की लीला का एक महान अंग है। बिना उसके ठाकुर जी की लीला, राम का रामत्व कैसे प्रकट होगा? बिना रावण के राम का रामत्व कैसे उद्भासित होगा? कहते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत है। जब तक रावण जैसा प्रतिद्वंदी नहीं होगा तब तक राम जी के उत्कर्ष का समाज को ज्ञान कहां? और जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर धरामंडल पर आना पड़े, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, वो साधारण नहीं। तो रावण जब मरा तो विभीषण जी ने यही कहा, गतः सेतु सुनीति नाम, नीतियों का सेतु चला गया। तो रावण ने वहां पर एक बड़ी अच्छी नीति कही। रावण ने कहा, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने यही कहा है वाल्मीकि रामायण में। जब विभीषण जी महाराज आए और रावण के नियम का विरोध किया, राम जी का पक्ष लिया, तो रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय की सेवा होती है, जहां गौ पालन होता है, गौ की रक्षा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती। ये रावण ने कहा। मैं तो कहता हूं कि इस देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री और नीति निर्धारक राजनेताओं से वो रावण कहीं अच्छा था जो गाय की महिमा को जानता था। और इस भारत के नेताओं की बात कही जाए, मोरारजी देसाई इस भारत के प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले उन्होंने काशी में बड़े बड़े विद्वानों की सभा में आकर के कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीत करके दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे तो अपनी कलम से सबसे पहला काम करेंगे कि भारत में गोहत्या बंद करेंगे। भगवान शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और करपात्री स्वामी जी महाराज और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन महापुरुषों के सामने, हजारों संतों के सामने मोरारजी देसाई ने यही कहा था। आज भी वो रिकॉर्ड है कि मैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम करूंगा अपने कलम से कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। बड़ी आशा थी लोगों को। लेकिन जब प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिल गई और उस गद्दी पर जाने के बाद जब गोहत्या का कानून नहीं बना तो संत लोग उनसे मिलने गए। उन मिलने वाले संतों में करपात्री स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष गए। और इनका प्रतिनिधि मंडल जब मिलने गया तो प्रधानमंत्री आवास में जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा, अब आप इस कार्य को पूरा करें, आप अपने कलम से यह आदेश करें कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो मोरारजी देसाई के वाक्य क्या थे सुन करके आपको आश्चर्य होगा। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड है, आपको इसके प्रमाण भी मिले। मोरारजी देसाई ने कहा, ठीक है, बात मैंने कहा था, लेकिन मैं अब प्रधानमंत्री हूं। बोले तो ये तो मैं भी जानता हूं, करपात्री जी ने कहा। बोले तो मैं केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों का भी प्रधानमंत्री। यही शब्द है। भाई प्रधानमंत्री आप सबके हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गद्दी पर बैठने के बाद न्याय न करो। तो इस प्रकार ऐसे राजनेताओं से रावण कहीं अच्छा था जिसने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जिस राष्ट्र में गौ का पालन होता है, जिस राष्ट्र में गौ की रक्षा होती है, गौ की सेवा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती। रावण ने यह भी कहा कि विद्यते ज्ञातितो भयम, दुनिया में अगर किसी को भय होता है तो किससे होता है? तो रावण ने कहा ज्ञातितो भयम, अपने ज्ञाति से ही भय होता है। ज्ञाति माने बांधव, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी जो आस पड़ोस के हैं, जो आपके अंतरंग हैं, कभी भी आपको भय होगा तो उन्हीं से होगा,
क्योंकि आपकी सारी सीक्रेट बात वही जानते हैं। वो जब आपके विपक्ष में खड़े होंगे तभी आपका विनाश संभव है। इसलिए जब कभी भी भय होता है तो अपनों से ही होता है। बड़ी सुंदर कथा रामायण जी सुनाते हैं कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर के लोहे की चला जंगल काटने के लिए। जंगल के पेड़ों ने आपस में वार्ता की, अरे कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा आ रहा है, काटेगा। पेड़ों ने कहा, देखो कुल्हाड़ी लेकर के तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ अपना कोई भाई तो नहीं है। तो पेड़ों ने कहा, हां उसमें लकड़ी का बेंट लगा हुआ है। तो जंगल के सभी वृक्ष रो पड़े, बोले अब हम काटे जाएंगे। अगर लकड़ी का बेंट न लगा होता तो उस कुल्हाड़ी से जंगल न कटता। जंगल को काटने में उसी का ही एक अंग सहायक बना। तो कहने का तात्पर्य कि कभी भी भय होता है तो अपने ज्ञातियों से ही होता है। रावण ने यही कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम, और विद्यते स्त्रीसु चापल्यम, यह भी रावण ने कहा उसी श्लोक में कि स्त्रियों के अंदर चपलता ये सहज होती है, चंचलता सहज होती है, बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती, चंचल बुद्धि होती है। और फिर उसी पंक्ति में आगे रावण ने यह भी कहा विद्यते ब्राह्मणे तपः, और तपस्या ब्राह्मण में होती। अगर ब्राह्मण होगा शुद्ध पवित्र तो निश्चित उसके जीवन में तप होगा, और जिसकी उत्पत्ति में ही संदेह होगा उसके जीवन में तप नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो तप मूर्ति। तो ये बातें रावण ने कही। इतना बड़ा नीतिज्ञ रावण, वेदज्ञ, और रावण ने जाना कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रघुनंदन के रूप में प्रकट हैं, और उनके साथ जो उनकी पत्नी है सीता, वो साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पायिनी, देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान नारायण जब मनुष्य बनते हैं तो भगवती मानुषी बनकर के प्रकट होती हैं। ये रावण को मालूम। तो रावण ने विचार किया कि वेदों में जिन लक्ष्मी के वैभव का वर्णन है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, जिन भगवती लक्ष्मी का वेदों में आवाहन किया जाता है, हे लक्ष्मी आप मेरे घर पधारो। अभी दीप मालिका आएगी, लोग लक्ष्मी को बुलाएंगे कि लक्ष्मी जी आओ। और लक्ष्मी जी का नाम क्या कहा वेदों ने? बोले हरिणी। वो हरिणी, हरिणी माने हरिप्रिया है, भगवान की प्रिया है, इसलिए हरिणी। और हेममालिनी, लक्ष्मी जी का ही एक नाम है हेममालिनी। यही नमोआ वो फिल्म के हीरोइनिया के बाद, लेकिन लोग उसको बिगाड़ करके हेमा मालिनी हेमा मालिनी कहते। नमोआ हेम मालिनी। हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण की माला पहनने वाली भगवती लक्ष्मी का नाम है हेम मालिनी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। तो वेदों का अध्ययन तो रावण ने भी किया था। रावण जान रहा है कि ये भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी है, परांबा है, और लक्ष्मी जिसको प्राप्त होती हैं उसी को सारे सद्गुण प्राप्त होते हैं। सिद्धांत भी। कितनों बड़े आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान बने रहो, और रुपया पैसा नहीं है, फटक चंद गिरधारी न लोटा न थारी, तो कोई नहीं पूछेगा, सब धरे रहो अपने विद्या। अगर धन है, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है वही कुलीन होता है। उसके मां बाप की उत्पत्ति और उसके खानदान का दोष कोई नहीं देखता। आज रुपया पैसा है तो बड़े बड़े नेता चाहे अंतरजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, चाहे विजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, कभी कोई उस विषय पर विचार नहीं करता, क्योंकि उनके पास वैभव है। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, वही कुलीन मान लिया जाता, बड़ा अच्छा कुल है, चाहे उसका खानदान वर्ण संकर ही क्यों न हो। जैसे भारत में ही देख लो, राहुल गांधी का खानदान घोर वर्ण संकर, न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय न ईसाई न कृष्ण, कोई भी
निर्धारण नहीं कर सकता कि इसका धर्म क्या है, लेकिन कुलीन है, भारत की सत्ता को पाने के लिए व्याकुल है और उसको भी फॉलो करने वाले लोग विद्यमान हैं। कारण है कि पैसा है, धन है, पद प्रतिष्ठा है। तो यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता, वो वक्ता है, उसको भी सुनने के लिए 50,000 आदमी आते हैं, जो कि मशीन से आलू पैदा करता है। कितनी कितनी बातें उसके विषय में कही जाती हैं, आप सुनते ही, लेकिन उसको भी सुनते हैं। क्यों? बोले उसको भी वक्ता मान लिया। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीय, वो दर्शनीय हो जाता, उसको देखने के लिए लोग दौड़ते। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीय। आगे भर्तृहरि ने कहा सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्, बड़ी भगवती लक्ष्मी की कृपा बड़ी अद्भुत है। सशीलः सश्रुतवान गुणज्ञः, पराशर महर्षि कहते हैं अगर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वही शीलवान गुणज्ञ और सब कुछ मान लिया जाता है। तो लक्ष्मी की भी अपनी अभूतपूर्व महिमा है, हजारों दोषों को आच्छादित कर देती हैं भगवती महालक्ष्मी कृपा करके। तो रावण जानता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए और साक्षात लक्ष्मी सीता हैं, ये मेरे यहां आ जाएं तो मेरे लंका का वैभव और 4 गुना बढ़ जाए, स्वर्णमयी लंका जो है वो दिव्य हो जाए, इसकी दिव्यता और बढ़ जाए, जो ऐश्वर्य स्वर्ग में नहीं है वो मेरे पास हो जाए। ये सोच करके रावण ने सीता जी को प्राप्त करने का उपाय किया। और रावण ने किया क्या? बोले चतुराई की। बात चतुराई की थी कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो रावण ने चतुराई की कि भगवान के पास से मैं लक्ष्मी को ले आऊं, लेकिन भगवान के पास से लक्ष्मी को लाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में निःशुल्क कुछ नहीं है, सब सशुल्क है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा आपको, चाहे समय दो चाहे साधन दो, कुछ न कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ सशुल्क है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत है कि जो चीजें आपको निःशुल्क मिल रही हैं उसका भी शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। आज नहीं अदा करोगे तो कल आरसी कटेगी। सरकार की किसी संपत्ति का आप उपभोग कर लें, आज भले आप न दें, 10 साल बाद विभाग में एक एक पैसे का हिसाब होकर के कटेगी आरसी, तब कुड़ुक हो जाएगा घर हुए। होता है कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा की बनाई हुई सारी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु, इनका जो हम उपयोग करते हैं इसका भी शुल्क हमको देना पड़ेगा। समय से देते रहो तो थोड़े में निपट जाएगा, नहीं तो ज्यादा होगा तो सूद ब्याज सहित देना पड़ेगा। थोड़े में क्या है? बोले सवेरे उठ करके नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ दो, ये शुल्क है जो सूर्य अर्घ दिया जाता है कि आपके ताप को हम लेते हैं, आपके प्रकाश को हम लेते हैं, उसके बदले में हम आपको अर्घ देते हैं। ये पूजन, चंद्रमा का पूजन, पृथ्वी का पूजन, वरुण का पूजन, वायु देवता का पूजन, ये सब क्यों है? क्यों? बोले इनका हम उपभोग करते हैं, इसलिए इसका शुल्क हमें देना पड़ेगा, नहीं शुल्क नहीं। यहां तक कि शमशान घाट पर मुर्दा जलाने जाओ तो वहां भी टैक्स देना पड़ता है, मरने के बाद तक शुल्क चुकाना पड़ता है। तो ये प्रकृति का जो हम उपभोग करते हैं इसका भी शुल्क हमें देना चाहिए, और हम नहीं देते, निःशुल्क उपभोग करते हैं तो बाद में यही पाप बनता है। संध्या वंदन नहीं किया, देवताओं का पूजन नहीं किया, शास्त्र ने जो कहा था उन नियमों का पालन नहीं किया, तो मरने के बाद ये सब ब्याज सूद सहित जब चढ़ेगा तो आपसे वसूला जाएगा, लेकिन आप दोगे कहां से? आपके पास तो कुछ है नहीं। बोले तो जब सरकारी पैसा आप गबन करोगे, नहीं दे पाओगे, तब क्या होगा? बोले उठा जेल में डाला जाएगा, तब वही नरक है, तब नरक में जाना पड़ेगा। यही विधान है। तो रावण ने भी विचार किया कि लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करूं तो इसके बदले में उनको क्या दूं? बिना दिए बिना शुल्क के कुछ मिलेगा नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी लोग सरकार की संपत्ति का उपभोग करने के लिए थोड़ा देकर के ज्यादा जब लेना चाहते हैं, चतुराई करते हैं, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद लिखाई, उसको कम बताया, स्टाम्प चोरी की, और बाद में पता चला तो सब लेने के देने पड़ते, सूद ब्याज सहित जाता है। उसी प्रकार रावण ने भी चतुराई की कि साक्षात लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान को सोने का मृग भेंट करूं। और रावण ने कांचन मृग तैयार किया माया के द्वारा, मारीच से कहा, मारीच सुंदर माया मृग बन गया।
और मारीच को लेकर के गया। भगवान जान गए। भगवान ने कहा ये रावण मुझसे चतुराई कर रहा है, नकली सोने का मृग दे करके असली मृगनयनी सीता को प्राप्त करना चाहता है, महालक्ष्मी को। तो ये चतुराई जो रावण ने की, तो भगवान ने कहा अगर तुम चतुराई करोगे तो मैं भी चतुराई करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो भगवान ने भी विचार किया कि जब ये चतुराई कर रहा तो हम भी चतुराई करें। नकली काम करेगा तो नकली ही मिलेगा, असली मिल नहीं सकता। तो रावण ने नकली सोने का मृग जब भेंट किया, उसके पहले भगवान ने भी नकली सीता तैयार कर दी। और लक्ष्मण जी को किसी कार्य से भेजा। सीता जी थी। भगवान ने कहा देवी अब आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपने छाया को प्रकट कर दो, अपना दूसरा रूप प्रकट कर दो, असली रूप को आप अग्नि में स्थापित कर दो। तुम पावक मह करहु निवासा और जबलग करहु निशाचर नासा। भगवान ने कहा तब तक आप अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। और ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। नकली सीता बना करके तैयार कर दिया और रावण आया। नकली सीता बन करके तैयार हो गई और रावण आया और नकली सोने का मृग देकर के नकली सीता जी को लेकर के गया। तो भगवान से आप जैसा व्यवहार करोगे भगवान वैसा ही व्यवहार करेगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। नकली सीता जी भी देखने में सीता जैसी ही थी, कोई अंतर नहीं था, हूबहू। नकली का मतलब क्या है? बोले असली भी जिसके सामने फेल हो जाए। नकली असली में अंतर न पता चले तबे तो नकली वास्तव में नकली माना जाएगा, और पता ही चल गया तो फिर नकली कहां रहा। अर्थात सीता जी के समान दिव्य रूप प्रकट कर दिया। रावण समझ नहीं पाया और सीता जी के रूप में नकली सीता जी को लेकर के चला। असली सीता और नकली सीता देखने में एक जैसी ही लगती हैं। असली लक्ष्मी और नकली लक्ष्मी दोनों एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि असली लक्ष्मी जब आती हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, पवित्रता आती है और भगवत भक्ति आती है। क्योंकि सीता जी कौन है? बोले उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभां। ये राम वल्लभा जो हैं सर्वश्रेयस्करीं, समस्त प्रकार के श्रेय को, सुख को, आनंद को प्रदान करने वाली हैं। लेकिन लंका में पहुंची तो बोले रावण को सुख और आनंद नहीं दिया। जब से पहुंची तब से लंका में उत्पात ही शुरू हो गया। इसीलिए लंका में कहा कि काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। वही सीता जी काल रात्रि बन गई निशाचर कुल के लिए। काल रात्रि बनकर और संपूर्ण लंका का विनाश करके तब लौटी वहां से। जब सब विनष्ट हुए तब सीता जी लौट करके आती हैं। तो देखने में तो सीता जी ही जैसी थी, नकली सीता। अलक्ष्मी जो है वह भी देखने में लक्ष्मी के समान ही लगती, लेकिन अलक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर करना बड़ा कठिन है। वेदों में इसकी भी प्रार्थना की गई। श्री सूक्त में कहा गया कि अलक्ष्मीर में नश्यताम, अलक्ष्मीर में नश्यताम, अलक्ष्मी का नाश हो, अलक्ष्मी हमारे यहां से जाए।
क्यों? बोले नहीं जाएगी तो सब नष्ट कर देगी। अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम व्रणे, हे लक्ष्मी मैं तुम्हारा वर्ण करता हूं। तो अलक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है कि जिसके आने पर भगवान आवे वो लक्ष्मी। क्यों? बोले लक्ष्मी अकेले आती हैं तब वो अलक्ष्मी बन जाती हैं, और जब भगवान के साथ आती हैं तब वो लक्ष्मी रहती है। और दूसरा अंतर, बोले भगवान के साथ जब आती हैं तब गरुण पर बैठ करके आती हैं। क्यों? भगवान को भी बैठना है, तो भगवान का वाहन तो गरुण है, भगवान गरुण ध्वज है। तो लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ गरुण पर विराजमान होकर के आती। और गरुण कौन है? बोले गरुणम अखिल वेद नीडाधिरूढ़म, गरुणम अखिल वेद नीडाधिरूढ़म। गरुण जी महाराज कौन है? बोले वेद रूपी घोंसले में रहने वाले पक्षीराज हैं। गरुण जी का घोंसला क्या है? बोले पक्षी घोंसले में रहता है ना, तो गरुण जी महाराज भी पक्षी हैं। किस घोंसले में रहते हैं? बोले वेद। जैसे घोंसला के निर्माण में घास पात की पतले पतले तिनके को जोड़ करके घोंसला बनता है, उसी प्रकार लाखों ऋचाओं के तंतुओं से निर्मित जो वेद घोष है, वेद नीड है, उस वेद नीड के अंदर, उस पिंजड़े के अंदर गरुण जी महाराज रहते। निखिल वेद नीडाधिरूढ़म दिशत कंठनोत्कंठ पीडी कृतस्कंदमीडे, जो भगवान को अपने पीठ पर बैठाकर विचरण करते हैं, ऐसे ईट स्तुत्य जो गरुण जी महाराज। तो गरुण के पीठ पर बैठ करके जब लक्ष्मी आती हैं तो भगवान के साथ आती हैं, और जब भगवान के साथ नहीं आती हैं लक्ष्मी जी, तब अकेले जब आती हैं तब गरुण पे नहीं आती, तब उल्लू पे बैठ के आती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। इसीलिए मैं देखता हूं दुर्गा पूजा में सब मूर्ति बनाते हैं, देवी की बनावे, सरस्वती की बनावे, लक्ष्मी जी की भी बनाते, और लक्ष्मी जी के पैरवे के पास उल्लू बैठाए रहते। भैया लक्ष्मी की अकेले कभी पूजा करो ही मत। जब लक्ष्मी की पूजा हो तो नारायण के साथ। क्यों? बोले लक्ष्मी अकेले आएगी तो उल्लू पे बैठ के आएगी, और उल्लू पे बैठ करके आने का मतलब बोले तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी, तुम उल्लू ही बन जाओगे। और गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, अर्थात तुम्हारी सवारी वो करेंगी, तुम्हारे यहां आएंगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी। और गरुड़ कौन है? बोले वेदात्मा, वेद की आत्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी। तो वेदात्मा गरुड़ महाराज हैं। तो लक्ष्मी जब गरुड़ पर बैठ करके आती हैं तो ज्ञान को लेकर के आती हैं। गरुड़ जी महाराज ज्ञान स्वरूप हैं, वेदात्मा है। आपके जीवन में ज्ञान होगा, दिव्यता होगी, पवित्रता होगी। और अगर लक्ष्मी अकेले आई तो उल्लू पे बैठ के आई, और उल्लू को रात में दिखता है, दिन में दिखवाई नहीं करता। दिन माने प्रकाश और रात्रि माने अंधकार। प्रकाश माने ज्ञान, अंधकार माने अज्ञान। अर्थात उल्लू की गति अज्ञान में होती है, अंधकार में होती है, प्रकाश में उसकी गति नहीं होती। उसी प्रकार भगवान से रहित लक्ष्मी जब आती हैं तो वह लक्ष्मी व्यक्ति को उल्लू बना करके चली जाती हैं। उल्लू को सूर्य दिखता नहीं। बोले महाराज कैसे पहचाने कि लक्ष्मी आई कि अलक्ष्मी आई? बोले एक सूत्र है इसको पहचानने का। बोले जब लक्ष्मी जी भगवान के साथ आती हैं, लक्ष्मी के रूप में आती हैं, तब बोले जब भगवान के साथ आती हैं तो लक्ष्मी के आने पर अच्छे काम होने लगते हैं। आपके घर में खूब धन आया, व्यापार बढ़ा, खेती बढ़ी, कारोबार बढ़ा, खूब माल आ रहा है। अब कैसे निर्णय करो कि लक्ष्मी आई कि अलक्ष्मी आई? बोले धन के आने के बाद यज्ञ करने की इच्छा हो, दान करने की इच्छा हो, भंडारा करने की इच्छा हो, अच्छे काम में धन लगाने की प्रवृत्ति पैदा हो, और आपका धन सत्कर्म में लग रहा है तो समझ लो लक्ष्मी आई। वो नारायण के पास जा रही हैं, धर्म स्वरूप परमात्मा के पास उनकी सेवा में जा रही हैं। यही पहचान है। और धन आने के बाद खूब रुपया कमाए, धन खूब आ गया, कारोबार खूब बढ़ गया, अब बदमाशी सुधरने लगी। क्या बदमाशी? बोले होटलिंग करो, बोतलिंग करो। ये सब सारा काम जब शुरू हो गया तो समझ लो लक्ष्मी नहीं आई, अलक्ष्मी आई हैं। अब ये तुम्हारा सर्वनाश करा करके तब यहां से जाएंगे।
यही पहचान है। तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए रावण ने नकली सोने का मृग भेंट किया। तो भगवान ने कहा तुम मेरे साथ चतुराई कर रहे हो तो मैं भी चतुराई करूंगा। भगवान तो परम चतुर शिरोमणि, भगवान से चतुराई मत करो। अगर चतुर बनना ही है तो वास्तव में चतुरता क्या है पहले ये जानो। चतुरता कहते किसको? लोग कहते महाराज हम बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन आचार्यों ने कहा कि संसार में लोगों को अपनी बुद्धिमानी से अपने वश में करके, उनको अपने अनुकूल करके धन संपत्ति वैभव कमा लेना, ये चतुराई नहीं है। ये चतुराई तो वेश्या के पास भी होती है। पर मन पर धन हरण को वेश्या हूं प्रवीण। पर मन और परधन का हरण करने में तो वेश्या हमसे आपसे ज्यादा प्रवीण है। बढ़िया चटक मटक करके एक नजारा मारे सब लोग सब लुटाए देंगे। तो परमन परधन हरण को वेश्या हूं प्रवीण। बोले तो चतुरता क्या है? तो कहते हैं कि तुलसी सोई चतुरता राम भगति रस लीन। असली चतुरता यह है कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो, ये चतुराई है। इस दुनिया में आकर के सबसे चतुर प्राणी कौन है? लोग कहते महाराज ये बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन वास्तव में असली चालाक कौन है? बोले हमारे रामायणी जी हैं, रामकृष्ण दास जी। हाँ, ये महात्मा लोग बड़े चालाक होते महाराज। असली चालाकी यही जानते हैं। क्या चालाकी? बोले शास्त्र कहता है या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। चतुरता क्या है? बोले या लोकद्वय साधिनी, जो लोक और परलोक दोनों को बना दे उसी का नाम चातुर्य है। बुद्धिमान वही है जो इस दुनिया में रहकर यश कीर्ति कमा करके लोक को भी बना ले और भजन पूजन करके भगवान की भक्ति करके आराधना करके अपने परलोक को भी बना ले, वही चतुर है। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। वास्तविक चतुरता तो वही है। और इस चतुराई में महात्मा लोग कुशल हैं। यहां भी उनका कोई गड़बड़ नहीं होता, किसी से कम वैभव नहीं। मठ मंदिर गाड़ी घोड़ा आनंद मंगल जय जयकार, लोक में भी चकाचक और परलोक में भी चकाचक। यहां वहां दोनों जगह बना लेते हैं और लोग यहां बनाते बनाते मर जाते हैं। यहां तो बनता नहीं, यहूं बिगड़ जाता, वहां जाने के बाद तो बिगड़ा ही बिगड़ा है। क्यों? बोले यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिषेव्यते। जो व्यक्ति ध्रुव को छोड़कर अध्रुव की ओर दौड़ता है, निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर दौड़ता है, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में, वही उसका ध्रुव भी चला जाता है और अध्रुव तो पहले से ही नष्ट है। उसी प्रकार ध्रुव परमात्मा है जो पूर्ण तत्व है, निश्चित तत्व है। उस तत्व की ओर न जाकर के अनिश्चित तत्व की ओर जब हम भागते हैं तो अनिश्चित भी हाथ नहीं लगता और जिसको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता। तो लोया लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। यही चातुर्य है कि लोक और परलोक दोनों बन जाए। तो रावण ने चतुरता की तो भगवान ने उनसे भी चतुरता कर ली। तो भगवान तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यही बात मैं कह रहा था। तो जब कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान भी उसका भजन करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते, अगर आप भगवान का भजन करोगे तो भगवान भी आपका भजन करेंगे। और न करें तो कहो कि महाराज हमने आपका भजन किया, आप हमारा भजन करो। हाँ, आप कह सकते हैं। कहने के लिए आपको मैं प्रमाण देता हूं। श्रीमद् भागवत में चलिए, रास पंचाध्यायी में जब भगवान ने रास लीला के समय बंसी बजा करके गोपियों का आवाहन किया, निशम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियां आ गईं बंसी की ध्वनि सुनकर के। कथा आपने सुनी है, कई बार मैंने सुनाया है, 15 साल से तो यही सुनाई रहे हैं सब। तो कितने ऐसे श्रोता बोलते महाराज सब तो सुना ही चुके हैं। तो कई बार सुने भी हैं कि गोपियां जब चली तो अपने घर के सारे कार्य को छोड़ दिया। कोई भोजन बना रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई घर में गोबर लीप रही थी, वो सब छोड़ करके चल पड़ी। जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। बड़ी लंबी बात है, लेकिन जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने उनको कहा तुम लौट जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। पहले तो बड़ा स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। लेकिन बाद में भगवान ने कहा नहीं नहीं चली जाओ।
तो गोपियां बड़ी दुखी हो गईं और गोपियों ने भगवान से कहा कि आप बड़े निष्ठुर हो श्याम सुंदर, ऐसे ही कह रहे हो चले जाओ, सोचा भी नहीं एक बार, क्या समझा है? हम कोई कामिनी है कि आपके रूप सौंदर्य को देख करके भोगासक्ति के कारण आपके पास दौड़ करके आई? हम कामिनी नहीं है, हम तो प्रेमी हैं। और प्रेमी अपने प्रियतम के लिए सब कुछ त्यागता है। कामी माने स्वार्थी। जहां स्वार्थ होता है वहां पर अपने लिए सब कुछ होता है और प्रेम में प्रेमी के लिए सब कुछ होता है। गोपियां कहती हैं हम कामिनी नहीं हैं, हम प्रेमी हैं, आपके लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। प्रेमी और कामिनी में क्या अंतर है? बोले कामिनी का व्यवहार जो है स्वार्थ मूलक होता है। गोपियां कहती हैं अगर मेरे अंदर काम होता, हम अपने इंद्रिय सुख के लिए आपके पास आई होती तो बहुत सज धज करके आती। जैसे कामिनी स्त्री कामी पुरुष को अपने वश में करने के लिए श्रृंगार आदि के द्वारा उनके मन को चित्त को चुराती है, हम भी सज धज करके आती हैं, लेकिन हमारा रूप देखो, शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। 1.5 आंख में काजल लगी है, पूरा दोनों आंख में काजलो नहीं लगाई। अंजंत्य काश्चलोचने। गोपियां कहती हैं हमको अपने आभूषण की सुधि नहीं रही, कान के कुंडल को नाक में पहन लिया, नाक की नथ को कान में डाल लिया। अगर कामिनी होती तो सज करके आती। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कपड़े देखो, साड़ी का ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। जिस चोली को बांधते समय उसके बंधन आगे बांधे जाते हैं, उसको पीछे बांध दिया। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। गोपियां इस रूप में आई। गोपियां कहती हैं हमारे अंदर काम नहीं है श्याम सुंदर, हम तो आपसे प्रेम करती हैं, हमने आपके लिए सब कुछ त्यागा है। देखो 1.5 आंख में काजल लगाया, इतना बचा अभी हाथ ही में लगा, देख लो, कहो तो तुम्हारे मुंह में पोत दे। कृष्ण सुन रहे थे। एक गोपी ने कहा मैं घर लीप रही थी, आपकी बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, कार्य छोड़ करके दौड़ पड़ी, हाथ भी नहीं धोया, वो गोबर का हाथ आगे दिखा दिया, कहो तो तुम्हारे मुंह में पोत दे। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे मुंह में मत पोतो। गोपियां कहती हैं महाराज आप कहते हो चले जाओ चले जाओ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या कहना चाहिए? तो गोपियां कहती हैं कि आपके लिए हमने सब कुछ त्यागा, हमने सब कुछ छोड़ा, तो आप मेरा भजन करो। बोले कैसे भजन करें? तो गोपियां कहती हैं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षु। वही बात मैं कह रहा था कि भाई भगवान का आप भजन करते हो तो भगवान आपका भजन करेंगे, और अगर आपका भजन भगवान नहीं करते तो आप भगवान से कहो कि भाई हमारा भजन करो, हम तुम्हारा करते हैं। गोपियों ने यही कहा। गोपियों ने कहा भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आप हमारा भजन करो, जैसे भगवान आदि पुरुष अपने भक्तों का भजन करते हैं उसी प्रकार आप मेरा भजन करो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं चली जाओ। तो गोपियों ने कहा आपकी इन बातों को सुन करके तो आपका मुंह भी देखने को मन नहीं करता, मन तो यही करता भाई चले जाएं, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामक कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। अब तो मेरे पैर चल करके उस दिशा में जाने को तैयार है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान का जब भजन भक्त करता है तो भगवान भक्त का भजन करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्त की कथा सुनते हैं। यही बात मैंने कही थी। भरत जी महाराज भगवान के भक्त हैं। भरत जी भगवान की कथा सुनते हैं, भगवत चरित्र सुनते हैं। हनुमान जी महाराज ने दोनों के दुख को दूर किया, श्री जानकी जी के दुख को और भरत जी के दुख को। दोनों के पास भगवान ने हनुमान को ही दूत बना करके भेजा। तो हनुमान जी ने कौन सी घुट्टी पिलाई जानकी जी को, कौन सी घुट्टी पिलाई भरत जी को जो उनके दुख को दूर किया? बोले भगवान की कथा सुना करके ही दुख को दूर किया। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख खादा।
भगवान के चरित्र को सुना करके हनुमान जी ने जानकी जी के क्लेश को दूर किया और भरत जी के दुख को दूर किया। तो भक्त भगवान के चरित्र को सुनते हैं तो भगवान भक्त के चरित्र को सुनते हैं। भरत जी के चरित्र को भगवान सुनते हैं, राम चरित्र को सारी दुनिया सुनती है। और राम जी किसका चरित्र सुनते हैं? बोले भरत जी के चरित्र को सुनते हैं। भरत जी राम जी के नाम का जप करते हैं और राम जी किसके नाम का जप करते हैं? बोले भरत जी के नाम का। भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम और राम जप जेही। सारी दुनिया राम जी का जप करती है और राम जी भरत जी का जप करते हैं। भरत जी भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भरत जी की कथा सुनते हैं। और किससे सुनते हैं? बोले जहां रहेंगे, जहां कोई वक्ता मिलेगा उसी से न सुनेंगे। अब आप कहां कथा सुनोगे? बोले जो यहां आवे, जो आपके पास रहे वही सुनावे कथा। तो राम जी भी लक्ष्मण जी के द्वारा भरत जी की कथा को सुनते हैं। वर्णन है कि पंचवटी में जब गोदावरी में स्नान करने भगवान गए, साथ में लक्ष्मण जी थे, जानकी जी थी। यही शरद ऋतु थी, यही ऋतु थी। और शरद नहीं, शिशिर ऋतु थी, ठंडी का समय था। और जब गोदावरी में भगवान स्नान करने लगे तो गोदावरी के शीतल जल की शीतलता का अनुभव करते हुए थोड़ा ठिठुर गए। लक्ष्मण जी को भरत जी की याद आ गई और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, भैया यहां दक्षिण भारत में इतनी ठंडी पड़ रही है गोदावरी में स्नान करने पर, तो अयोध्या तो उत्तर भारत में है, वहां तो बड़ी ठंडी पड़ती है। और भरत जी, भैया भरत इतनी ठंडी में सरयू में स्नान कैसे करते होंगे? यही लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कथम त्वपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, कथम त्वपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। अपर रात्रि में, रात्रि के 2 बजे ही जाकर, 2:30 बजे ही जाकर सरयू में भरत जी कैसे स्नान करते? लक्ष्मण जी ने यही कहा, अपर रात्रेषु। भरत जी रात्रि के 2 बजे स्नान करने जाते, 2:30 बजे स्नान करते। बोले अर्धरात्रि में जाने का मतलब क्या है? बोले सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते, लेकिन भरत जी तो आधी रात में ही जाकर के स्नान करके आ जाते। कारण? बोले भरत जी का भाव है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब लोग स्नान करने जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, गृहस्थ लोग, उस समय अगर मैं भी स्नान करने जाऊंगा तो सवेरे सवेरे लोग अपने घर से निकलेंगे तो पहले मेरा मुंह देखेंगे और मेरा मुंह देखते ही उनके जीवन में उनका वो दिन अमंगल हो जाएगा। मेरे जैसे पापी का मुख देखकर उनका तो दिन बिगड़ जाएगा। संसार में व्यवहार होता है, जिसको लोग अपराधी समझते हैं, पापी समझते हैं, उसके विषय में कहते हैं सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया, अब क्या होगा? तो भरत जी अनुसंधान करते हैं कि मेरे जैसे पापी का मुख अगर लोग देखेंगे तो उनका दिन अमंगल हो जाएगा। भरत जी पापी नहीं है, लेकिन ये भरत जी का नैत्यानुसंधान है, उनका दैन्य भाव है। भरत जी कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा जिनके कारण रघुनंदन को वन में जाना पड़ा। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु। राम लखन बिनु पग पनहि, धरि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दरई दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी कहते हैं कि मेरे पाप के कारण ही प्रभु को वन में जाना पड़ा, क्योंकि जब अयोध्या में चर्चा होती, लोग कहते मंथरा के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। नाम मंथरा मंदमती दासी कई कई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फिर। मंथरा के पाप के कारण, मंथरा की कुबुद्धि के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। किसी ने कहा नहीं, केकई के कारण वन में जाना पड़ा, केकई ने वरदान मांगा। तीसरे ने कहा नहीं, दशरथ जी ने वरदान दिया, दशरथ जी चाहते तो ऐसा न होता, दशरथ जी के कारण राम जी वन में गए। कुछ लोगों ने कहा न केकई न मंथरा न दशरथ जी, राम जी स्वयं अपने वनगमन में कारण है। बोले वो कारण क्यों है? बोले वो गए क्यों? उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं। उनको इसका प्रतिवाद करना चाहिए था, प्रश्न करना चाहिए था कि निरपराध को आप वन में क्यों भेज रहे हैं। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं पूछा, चले गए। तो दोस्त राम जी का। लेकिन जब भरत जी से पूछा गया कि राम जी के वनगमन में
दोषी कौन है? तो भरत जी कहते हैं किसी का दोष नहीं। न मंथराया न च मातुरस्य, न मंथरा का दोष है न मां केकई का दोष है। दोषो न राज्ञो न च राघवस्य, न दशरथ जी का दोष है न रघुनंदन का दोष है। बोले फिर किसका दोष है? भरत जी कहते हैं मत पाप में वात्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य, मेरा पाप ही रघुनंदन के वन गमन का कारण। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु। तो भरत जी सोचते हैं कि मैं प्रातः काल अगर स्नान करने जाऊं तो मुझ पापी का मुख देख करके लोगों का दिन अमंगल हो जाए। इसलिए भरत जी अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहते। रात्रि में, अर्धरात्रि में जाकर के सरयू में स्नान करते हैं। ये बात लक्ष्मण जी को मालूम है और लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं गोदावरी के तट पर पंचवटी में कि कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, भैया भरत इस ठंडी के दिन में अर्धरात्रि में सरयू में कैसे स्नान करते? इतना कहते कहते लक्ष्मण जी के मुख से एक बात निकल गई। जब व्यक्ति अधिक बोलता है ना तो कुछ चीज न चाह करके भी उससे बोला जाता है। ये बहुत कम ऐसा होता है कि अधिक बोलने वाले के अंदर कोई दोष ना आवे। वैसे लक्ष्मण जी में कोई दोष नहीं है, ये तो प्रसंगवश मैं कह रहा हूं। अत्यधिक बोलने वालों से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी प्रशंसा करता है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति न चाह करके भी दूसरे की निंदा करता है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति न चाह करके भी झूठ बोलता है। ये स्वाभाविक होता है। और इतना न हो तब भी कुछ दोष आता है। बोले जो अंगगत विकार होते हैं, उसको वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है क्या? बोले जो नहीं होना चाहिए ऐसी एक्टिविटी होती, उसको भी दोष माना गया। बहुत लोग बोलेंगे तो अच्छी भी बात बोलते रहेंगे लेकिन बार बार आंख चमकाते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये सब असामान्यता, यह भी दोष माना है। कोई भी बात कहना तो उसमें एक शब्द बार बार बोलते रहना। हां तो भैया समझे कि नहीं समझे? सब समझा रहे हैं, बार बार कहें आप समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे तकिया कलाम का प्रयोग करना, ये सब बहुत बोलने वालों की गलतियां होती हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब भगवान के पास आए तो हनुमान जी ने बहुत देर तक भगवान से बात की, लेकिन हनुमान जी से कोई गलती नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण ये बड़े बुद्धिमान लगते हैं, इतनी देर तक इन्होंने बात किया लेकिन इनसे कोई गलती नहीं भाई। राम जी जैसे परीक्षक बैठे हो और गलती न पकड़ी जाए तो गलती हुई नहीं तो पकड़ी कहां से जाए? तो राम जी क्या कहते हैं? बोले बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपशब्दितम, इतनी देर तक बात करने के बाद भी इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला। इसका मतलब बोले ऐसा बोलने वाला कौन हो सकता है? बोले ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः, जिसने ऋग्वेद न पढ़ा हो, जिसने यजुर्वेद न पढ़ा हो, जिसने सामवेद न पढ़ा हो और जिसने व्याकरण शास्त्र का कई बार गहन अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति ऐसा संभाषण नहीं कर सकता। ये प्रमाण पत्र भगवान ने हनुमान जी को दिया। तो बहुत बोलने पर कभी कभी कुछ ज्यादा निकल ही जाता है। ये बात अलग है कि हनुमान जी महाराज अपवाद स्वरूप हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज भी बोल रहे थे, तो बोलते बोलते लक्ष्मण जी एक बात कह गए। कर रहे थे भरत जी की प्रशंसा, और भरत जी की प्रशंसा करते करते कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, ऐसा कहते कहते भरत जी के मुख से निकल, लक्ष्मण जी के मुख से यह निकला कि भैया भरत ने संसार की उस लोकोक्ति को मिथ्या कर दिया। कौन सी लोकोक्ति? बोले संसार में एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति माने कहावत, एक मान्यता। बोले क्या मान्यता है संसार में? बोले मान्यता यह है कि बेटा बेटी जो पैदा होते हैं तो बेटा के अंदर मां के अधिकतम गुण आते हैं और बेटी के अंदर पिता के अधिकतम गुण आते हैं। यह मान्यता है, अनादिकाल की मान्यता है। इस मान्यता की चर्चा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने की। तो लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु ये जो सनातन मान्यता है कि मां के गुण पुत्र में आते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं, लेकिन भैया भरत के अंदर मां के एक भी गुण नहीं आए। मां के कई के अंदर जो कपट जो चतुराई थी वो भैया भरत में नहीं है। ये कहने का तात्पर्य अर्थात पिताजी के सारे दिव्य गुण भैया भरत में आए, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इस कहने में भरत जी की प्रशंसा है, भरत जी की महिमा है।
लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो तो इस कथन में एक काम गड़बड़ भी हो रहा है। बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले मां कैकेयी की निंदा हो रही है। भाई भरत जी के कहने का यही तात्पर्य है कि भरत जी को, लक्ष्मण जी का कहने का यही तात्पर्य है कि भरत जी के अंदर मां के कोई गुण नहीं आए, पिता के सारे दिव्य गुण आए, और भरत ने संसार की इस लोकोक्ति को मिथ्या कर दिया कि पिता के गुण बेटी में आते हैं और मां के गुण बेटे में आते हैं। इस लोकोक्ति को भैया भरत ने झूठा कर दिया। इसमें कहीं मां का नाम नहीं लिया, न कोई निंदा के शब्द थे, लेकिन संकेत मां की ओर है कि मां के जो ऐसे अवगुण हैं वो भरत में नहीं आए। एक प्रकार से मां कैकेयी की निंदा हो रही, न चाहकर न समझकर अनजान में लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा हुआ, और भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को डांट दिया, लक्ष्मण अगर तुमको बोलना नहीं आता है तो चुप रहो, मेरी मां की निंदा मत करो। नते मध्यमांबा तातो गर्हितव्या कदाचन, मेरी जो मध्यमांबा है, कैकेयी जी मध्यमांबा है, मझली मां है। भगवान कहते हैं नते मध्यमांबा तातो गर्हितव्या कदाचन, मेरी मध्यमांबा की तुम निंदा मत करो, उनकी आलोचना मत करो। लक्ष्मण जी को डांट दिया। और इतना कहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरे परम प्रिय भाई भरत की कथा सुनाओ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा, तमेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तम इक्ष्वाकुनाथस्य, मेरे भाई भरत जो इक्ष्वाकु कुल के नाथ हैं, अयोध्या के युवराज हैं, भरतस्य कथाम कुरु, उन भरत की कथा मुझे सुनाओ। ऐसा कहकर भरत जी के प्रेम में भरत जी का स्मरण करके भगवान श्री राम विलाप करने लगे कि भगवान के चरित्र को गाकर, गुण को गाकर, कौन ऐसा प्राणी है जो तर नहीं गया। पाई न के ही गति पतित पावन, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। कणिका अजामिल व्याध कीट, जाति खल तारे घना।
श्री गोस्वामी जी महाराज रामायण के अंत में, मानस के अंत में यही निवेदन करते हैं कि भगवान का भजन करके, भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान के नाम का उच्चारण करके किसको गति की प्राप्ति नहीं हुई। और यही बात श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीर कंका यवना खसादयः एन्ने च पापा यदुपास्त्रयास्त्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। इसी श्लोक का अक्षरशः पद्यानुवाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने मानस में किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह। किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आभीर, खस, स्वपच, यवन, ये जितने हैं जिनको वैदिक यज्ञ यागादि कर्मों में अधिकार नहीं है, ऐसे प्राणी भी भगवान का भजन करके, भगवान की कथा सुनकर, भगवत चरित्र को सुनकर अपने मन को भगवान में लगाकर शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कहां है माइक पर बोलो? विनोद कहां है? एकदम से सब ढीले का है, क्या मतलब है? कैसे झमझम कर रहा है? शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान के चरित्र को सुनकर, उनके नाम का उच्चारण करके परम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। और भगवान के चरित्र से पवित्र होने का जो ये भाव है, इसी भाव को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पाइन के गति पतित पावन राम भज सुनु सकट। पतितों को भी पावन करने वाले भगवान हैं, जो हमारे पातित्य को, हमारे दोष को दूर कर देते हैं। ऐसे प्रभु के, भगवान श्री राम के पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने अभी भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कराते हुए भरत जी का स्मरण किया। भैया भरत भगवान के परम प्रेमी, साक्षात प्रेम मूर्ति, प्रेमावतार, भगवान का जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वही मूर्तिमान होकर के भरत जी के रूप में अवतरित हुआ। और श्री भरत जी महाराज सारी दुनिया भगवान के चरित्र को सुनती है, और भगवान अपने भक्त के चरित्र को सुनते हैं। भगवान का चरित्र भक्तों को प्रिय है और भक्तों का चरित्र भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान की एक बड़ी साधारण सी प्रतिज्ञा है, जिस प्रतिज्ञा का स्मरण भगवान ने गीता में किया कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। ये भगवान की बड़ी सीधी सी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करते हैं, जो भगवान से द्वेष करता है भगवान उससे द्वेष करते हैं, जो भगवान को अपना मानता है भगवान उसको अपना मानते हैं, और जो भगवान से चतुराई करता है भगवान उससे चतुराई भी करते हैं, क्योंकि भगवान तो सकल कला प्रवीण है। अगर आप भगवान से चतुराई करो तो भगवान कहते हैं फिर हम भी तुमसे चतुराई ही करेंगे। रावण ने यही किया। रावण ने चतुराई की। क्या चतुराई की? बोले रावण को ये जानकारी है
कि भगवान नारायण ही राम के रूप में अवतरित हैं और भगवती महालक्ष्मी ही सीता के रूप में प्रकट है। रावण को मालूम है, ठीक ठीक मालूम है। इसलिए रावण ने कहा, तिन्हि की मारहि बिन भगवंता, भगवान के बिना खरदूषण को कौन मार सकता है। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उनको अगर किसी ने मारा है तो निश्चित रूप से वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। और ऐसे भी रावण वेदज्ञ है, विद्वान है। कभी कभी जब पाखंडियों की निंदा होती है, उस प्रसंग में बड़ी प्रसन्नता से रावण की प्रशंसा करने का भी मन करता है। क्यों? बोले महाराज, रावण इस मामले में प्रशंसनीय है कि रावण ने पाखंड का विरोध किया। रावण ने कभी पाखंड को आश्रय नहीं दिया। पाखंड क्या है? बोले वेद मार्ग से विरुद्ध अवैदिक मार्ग जो है वही पाखंड है। और रावण ने कभी अवैदिक मार्ग का आश्रय नहीं लिया और रावण ने कभी अवैदिक मार्ग का समर्थन नहीं किया। इस दृष्टि से विचार करने पर रावण आज उन पाखंडियों से कहीं अच्छा है। जो आज के पाखंडी धर्म के नाम पर अधर्म परोस रहे, ऐसे उन पाखंडियों से रावण कहीं अच्छा था। क्योंकि रावण ने कभी असुर होने के कारण, राक्षस होने के कारण क्रूरता, निर्दयता और अभिमान, ये दुर्गुण उसके अंदर थे। देवताओं से सहज विरोध राक्षसों का होता है, क्योंकि राक्षस असुर है और असुर का यही अर्थ होता है सुर विरोधी। क्यों? बोले असुर शब्द में नए समास है। जैसे कहते हैं अयोग्य, तो न योग्य अयोग्य, जो योग्य नहीं है वो अयोग्य। तो उसी तरह असुर शब्द में अगर समास करो तो क्या बनेगा? बोले न सुरह असुर, जो सुर नहीं है वो असुर। लेकिन यह समास यहां पर नहीं बनेगा। बोले महाराज, जब वहां बना तो यहां कहीं नहीं बनेगा। बोले तोरे मन से थोड़ी बनेगा, व्याकरण के नियम से बनेगा। इसीलिए सब व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कल ही हमको, क्या नाम है, गुड्डू, हमारे कृष्णचंद्र बाबू के भांजे, अपने किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र का फोटो कॉपी मोबाइल में दिखा रहे थे। प्रश्न पत्र बनाने वाले इतने बड़े मूर्ख, ऐसा प्रश्न गलत बना करके दिए। 4 दीर्घ स्वरों को लिखा और कहा इसमें बताओ दीर्घ कौन है, और चारों दीर्घ, आ, अय, ओ और औ। कहते हैं इसमें दीर्घ स्वर कौन है? बोले जब एक भी ह्रस्व हो तब दीर्घ का निर्णय करें, जब चारों दीर्घ हैं। उनको पता ही नहीं है कि दीर्घ की परिभाषा क्या होती। ए, अय, ओ, औ, ये चारों वर्ण, ये चारों स्वर सदा दीर्घ ही रहते हैं। इनका ह्रस्व उच्चारण होता ही है, इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। तो बंधुओं, ये सब चीजें तो व्याकरण से ही समझ में आती। तो मैं असुर शब्द की व्याख्या कर रहा था कि असुर माने न सुरह असुरः, ये समास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नए समास है। नए माने नकारात्मक अर्थ में जो समास होता है उसको नए समास कहते हैं। और नए समास 6 प्रकार के होते हैं। नयार्था षट प्रकीर्तिता, और उसमें एक नए समास अल्प अर्थ में होता है। अल्प अर्थ में नए समास होता है, जैसे अक्षीरी बटह, बट माने बरगद वृक्ष, और बरगद वृक्ष में दूध होता है, लेकिन जिस बट वृक्ष की डाली में दूध कम हो उस बट वृक्ष को कहते हैं अक्षीरी बटह। न क्षीरम अस्ति अस्मिन इति अक्षीरी। बोले तो बिना दूध के बट कैसे रहेगा, कुछ तो रहबे करेगा। बोले वहां आकार जो है अल्प अर्थ में लिया गया, अक्षीरी बटा। और कहीं कहीं पर नए समास विरोध अर्थ में होता है। तो यहां पर असुर शब्द में जो नए समास है वो विरोध अर्थ में किया गया है। न सुरह असुरः ऐसा समास नहीं,
यहां पर अ का अर्थ है सुर विरोधिनः असुर, जो सुर के विरोधी हैं वो असुर। तो असुर होने के कारण रावण के अंदर जन्मजात देवताओं के प्रति विद्वेष और द्रोह की भावना है। ये उनका नैसर्गिक पक्ष है। इस पक्ष का भगवान भी कभी कभी समर्थन करते हैं। हां, जब अत हो जाती है, अत्यधिकता हो जाती है, तब भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, अन्यथा भगवान इस पक्ष का विरोध नहीं करते। भगवान जानते हैं कि पट्टीदार हैं, सब आपस में लड़ेंगे ही, बिना लड़े काम कैसे चलेगा। तो रावण के अंदर जो देवताओं का विरोध और अभिमान और क्रूरता, निर्दयता, ये उसका स्वाभाविक गुण है, जातिगत गुण है, उस प्रजाति का गुण है, इसलिए उसको दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रावण के अंदर पाखंड नहीं था। रावण ने जीवन पर्यंत वैदिक मार्ग का अनुपालन किया। आज के उन तथाकथित धार्मिकों, पाखंडियों से कहीं अच्छा था कि उसने वेद को जीवन भर प्रमाण माना और वेद के बताए हुए मार्ग पर वो चला। रावण त्रिकाल संध्या वंदन करता था, तीनों काल संध्या वंदन, सायंकाल, प्रातः काल, अग्निहोत्र। और रावण ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती। रावण के राज्य में, लंका में रहने वाले जितने राक्षस थे वो प्रातः काल, सायंकाल अग्निहोत्र करते थे और उन राक्षसों के घर में वेद पाठ होता था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो जब खोजने लगे, जानकी जी का अन्वेषण करने लगे, पूरी रात विचरण करते रहे। जब प्रातः काल होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा कि जितने राक्षस थे सब उठ करके नहा धो करके, कोई संध्या कर रहा है, जो ब्रह्मचारी हैं वो वेद पढ़ रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वो अग्निहोत्र कर रहे हैं। इस प्रकार सबके घर में वेद ध्वनि सुनाई पड़ी। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में सुस्राव ब्रह्म घोषान, ब्रह्म माने वेद, वेद का एक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने भगवान परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण और ब्रह्म माने वेद। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो ब्रह्म को चर लेता है ऐसा नहीं है, वहां ब्रह्म माने वेद। तो वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो सुस्राव ब्रह्म घोषान सविदात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में हनुमान जी ने देखा सबके घर में वेद पाठ हो रहा था। तो वह रावण भी इस मामले में उन पाखंडियों से कहीं अच्छा है। जिन पाखंडियों का नाम मैंने कथा में लिया, कौन? बोले एक तो ब्रह्म कुमारी, जिसको आजकल ब्रह्म कुमारी कहते हैं। ये ब्रह्म कुमारी नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म कुमारी शब्द ही नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार तो बनता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारिणी ऐसा कुछ नहीं। तो महाराज ये ब्रह्म कुमारी जो है ये तो ब्रह्म कुमारी, इनको भ्रम है धर्मशास्त्र का। राधा स्वामी, निरंकारी, धन धन गुरु, गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सब पाखंडियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन सब पाखंडियों से रावण कहीं अच्छा था, जिसने वैदिक मार्ग को माना और वेद के मंत्रों में बताए हुए नियमों का पालन किया। महाराज यहां तक कि रावण राक्षस होते हुए भी गाय की महिमा को इतने अच्छे से समझता है कि लंका में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे उस समय रावण ने, जब विभीषण आए कहने के लिए कि नीत विरोधन मारिय दूता, तो उस समय रावण ने बड़ी अच्छी नीति बताई, क्योंकि नीतिज्ञ था। रावण जब मरा है तो विभीषण यही कह करके रो पड़े। विभीषण ने कहा आज दुनिया से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया। भगवान श्री राम ने भी इसका समर्थन किया। गतः सेतु सुनीति नाम, सुनीतियों का जो सेतु था वो दुनिया से चला गया, ऐसा व्यक्ति था। इसका मतलब आप समझना मत कि स्वामी जी राम कथा सुनाते सुनाते रावण कथा सुना रहे।
रावण भी भगवान की लीला का एक महान अंग है। बिना उसके ठाकुर जी की लीला, राम का रामत्व कैसे प्रकट होगा? बिना रावण के राम का रामत्व कैसे उद्भासित होगा? कहते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत है, जब तक रावण जैसा प्रतिद्वंदी नहीं होगा तब तक राम जी के उत्कर्ष का समाज को ज्ञान कहां? और जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर धरामंडल पर आना पड़े, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, वो साधारण नहीं। तो रावण जब मरा तो विभीषण जी ने यही कहा, गतः सेतु सुनीति नाम, नीतियों का सेतु चला गया। तो रावण ने वहां पर एक बड़ी अच्छी नीति कही। रावण ने कहा, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने यही कहा है वाल्मीकि रामायण में। जब विभीषण जी महाराज आए और रावण के नियम का विरोध किया, राम जी का पक्ष लिया, तो रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय की सेवा होती है, जहां गौ पालन होता है, गौ की रक्षा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती। ये रावण ने कहा। मैं तो कहता हूं कि इस देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री और नीति निर्धारक राजनेताओं से वो रावण कहीं अच्छा था जो गाय की महिमा को जानता था। और इस भारत के नेताओं की बात कही जाए, मोरारजी देसाई इस भारत के प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले उन्होंने काशी में बड़े बड़े विद्वानों की सभा में आकर के कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीत करके दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे तो अपनी कलम से सबसे पहला काम करेंगे कि भारत में गोहत्या बंद करेंगे। भगवान शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और करपात्री स्वामी जी महाराज और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन महापुरुषों के सामने, हजारों संतों के सामने मोरारजी देसाई ने यही कहा था। आज भी वो रिकॉर्ड है कि मैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम करूंगा अपने कलम से कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। बड़ी आशा थी लोगों को। लेकिन जब प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिल गई और उस गद्दी पर जाने के बाद जब गोहत्या का कानून नहीं बना तो संत लोग उनसे मिलने गए। उन मिलने वाले संतों में करपात्री स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष गए। और इनका प्रतिनिधि मंडल जब मिलने गया तो प्रधानमंत्री आवास में जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा, अब आप इस कार्य को पूरा करें, आप अपने कलम से ये आदेश करें कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो मोरारजी देसाई के वाक्य क्या थे सुन करके आपको आश्चर्य होगा। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड है, आपको इसके प्रमाण भी मिले। मोरारजी देसाई ने कहा, ठीक है, बात मैंने कहा था, लेकिन मैं अब प्रधानमंत्री हूं। बोले तो ये तो मैं भी जानता हूं, करपात्री जी ने कहा। बोले तो मैं केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों का भी प्रधानमंत्री। यही शब्द है। भाई प्रधानमंत्री आप सबके हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गद्दी पर बैठने के बाद न्याय न करो। तो इस प्रकार ऐसे राजनेताओं से रावण कहीं अच्छा था जिसने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जिस राष्ट्र में गौ का पालन होता है, जिस राष्ट्र में गौ की रक्षा होती है, गौ की सेवा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती है। रावण ने यह भी कहा कि विद्यते ज्ञातितो भयम, दुनिया में अगर किसी को भय होता है तो किससे होता है? तो रावण ने कहा ज्ञातितो भयम, अपने ज्ञाति से ही भय होता है। ज्ञाति माने बांधव, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी जो आस पड़ोस के हैं, जो आपके अंतरंग हैं, कभी भी आपको भय होगा तो उन्हीं से होगा, क्योंकि आपकी सारी सीक्रेट बात वही जानते हैं।
वो जब आपके विपक्ष में खड़े होंगे तभी आपका विनाश संभव है। इसलिए जब कभी भी भय होता है तो अपनों से ही होता है। बड़ी सुंदर कथा रामायण जी सुनाते हैं कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर के लोहे की चला जंगल काटने के लिए। जंगल के पेड़ों ने आपस में वार्ता की, अरे कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा आ रहा है, काटेगा। पेड़ों ने कहा, देखो कुल्हाड़ी लेकर के तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ अपना कोई भाई तो नहीं है। तो पेड़ों ने कहा, हां, उसमें लकड़ी का बेंट लगा हुआ है। तो जंगल के सभी वृक्ष रो पड़े, बोले अब हम काटे जाएंगे। अगर लकड़ी का बेंट न लगा होता तो उस कुल्हाड़ी से जंगल न कटता। जंगल को काटने में उसी का ही एक अंग सहायक बना। तो कहने का तात्पर्य कि कभी भी भय होता है तो अपने ज्ञातियों से ही होता है। रावण ने यही कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम, और विद्यते स्त्रीसु चापल्यम, यह भी रावण ने कहा उसी श्लोक में कि स्त्रियों के अंदर चपलता ये सहज होती है, चंचलता सहज होती है, बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती, चंचल बुद्धि होती है। और फिर उसी पंक्ति में आगे रावण ने यह भी कहा, विद्यते ब्राह्मणे तपः, और तपस्या ब्राह्मण में होती। अगर ब्राह्मण होगा शुद्ध पवित्र तो निश्चित उसके जीवन में तप होगा, और जिसकी उत्पत्ति में ही संदेह होगा उसके जीवन में तप नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो तप मूर्ति। तो ये बातें रावण ने कही। रावणा नीतिज्ञ रावण, वेदज्ञ, और रावण ने जाना कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रघुनंदन के रूप में प्रकट हैं, और उनके साथ जो उनकी पत्नी है सीता, वो साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पायिनी, देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान नारायण जब मनुष्य बनते हैं तो भगवती मानुषी बनकर के प्रकट होती हैं। ये रावण को मालूम। तो रावण ने विचार किया कि वेदों में जिन लक्ष्मी के वैभव का वर्णन है, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, जिन भगवती लक्ष्मी का वेदों में आवाहन किया जाता है, हे लक्ष्मी आप मेरे घर पधारो। अभी दीप मालिका आएगी, लोग लक्ष्मी को बुलाएंगे कि लक्ष्मी जी आओ। और लक्ष्मी जी का नाम क्या कहा वेदों ने? बोले हरिणीम, वो हरिणी। हरिणी माने हरिप्रिया है, भगवान की प्रिया है, इसलिए हरिणीम। और हेममालिनी, लक्ष्मी जी का ही एक नाम है हेममालिनी। यही नमोवा वो फिल्म के हीरोइनिया के बाद, लेकिन लोग उसको बिगाड़ करके हेमा मालिनी हेमा मालिनी कहते। नमोवा हेम मालिनी। हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण की माला पहनने वाली भगवती लक्ष्मी का नाम है हेम मालिनी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। तो वेदों का अध्ययन तो रावण ने भी किया था। रावण जान रहा है कि ये भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी है, पराम्बा है, और लक्ष्मी जिसको प्राप्त होती हैं उसी को सारे सद्गुण प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत भी। कितनों बड़े आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान बने रहो, और रुपया पैसा नहीं है, फटक चंद गिरधारी, न लोटा न थारी, तो कोई नहीं पूछेगा, सब धरे रहो अपने विद्या। अगर धन है, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है वही कुलीन होता है। उसके मां बाप की उत्पत्ति और उसके खानदान का दोष कोई नहीं देखता। आज रुपया पैसा है तो बड़े बड़े नेता चाहे अंतरजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, चाहे विजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, कभी कोई उस विषय पर विचार नहीं करता, क्योंकि उनके पास वैभव है। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, वही कुलीन मान लिया जाता। बड़ा अच्छा कुल है, चाहे उसका खानदान वर्ण संकर ही क्यों न हो। जैसे भारत में ही देख लो, राहुल गांधी का खानदान घोर वर्ण संकर, न हिंदू न मुसलमान, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, न ईसाई न कृष्ण, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता कि इसका धर्म क्या है।
लेकिन कुलीन है, भारत की सत्ता को पाने के लिए व्याकुल है और उसको भी फॉलो करने वाले लोग विद्यमान हैं। कारण है कि पैसा है, धन है, पद प्रतिष्ठा। तो यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता, वो वक्ता है, उसको भी सुनने के लिए 50,000 आदमी आते हैं, जो कि मशीन से आलू पैदा करता है। कितनी कितनी बातें उसके विषय में कही जाती हैं, आप सुनते ही, लेकिन उसको भी सुनते हैं। क्यों? बोले उसको भी वक्ता मान लिया। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीय, वो दर्शनीय हो जाता, उसको देखने के लिए लोग दौड़ते। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीय। आगे भर्तृहरि ने कहा सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्, बड़ी भगवती लक्ष्मी की कृपा बड़ी अद्भुत। सशील सश्रुतमान गुणज्ञ, पराशर महर्षि कहते हैं अगर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वही शीलवान गुणज्ञ और सब कुछ मान लिया जाता है। तो लक्ष्मी की भी अपनी अभूतपूर्व महिमा है, हजारों दोषों को आच्छादित कर देती हैं भगवती महालक्ष्मी कृपा करके। तो रावण जानता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए और साक्षात लक्ष्मी सीता हैं, ये मेरे यहां आ जाएं तो मेरे लंका का वैभव और 4 गुना बढ़ जाए, स्वर्णमयी लंका जो है वो दिव्य हो जाए, इसकी दिव्यता और बढ़ जाए, जो ऐश्वर्य स्वर्ग में नहीं है वो मेरे पास हो जाए। ये सोच करके रावण ने सीता जी को प्राप्त करने का उपाय किया। और रावण ने किया क्या? बोले चतुराई की। बात चतुराई की थी कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो रावण ने चतुराई की कि भगवान के पास से मैं लक्ष्मी को ले आऊं, लेकिन भगवान के पास से लक्ष्मी को लाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में निःशुल्क कुछ नहीं है, सब सशुल्क है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा आपको, चाहे समय दो चाहे साधन दो, कुछ न कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ सशुल्क है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत है कि जो चीजें आपको निःशुल्क मिल रही हैं उसका भी शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। आज नहीं अदा करोगे तो कल आरसी कटेगी। सरकार की किसी संपत्ति का आप उपभोग कर लें, आज भले आप न दें, 10 साल बाद विभाग में एक एक पैसे का हिसाब होकर के कटेगी आरसी, तब कुड़ुक हो जाएगा घर हुए। होता है कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा की बनाई हुई सारी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, इनका जो हम उपयोग करते हैं इसका भी शुल्क हमको देना पड़ेगा। समय से देते रहो तो थोड़े में निपट जाएगा, नहीं तो ज्यादा होगा तो सूद ब्याज सहित देना पड़ेगा। थोड़े में क्या है? बोले सवेरे उठ करके नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ दो, ये शुल्क है जो सूर्य अर्घ दिया जाता है कि आपके ताप को हम लेते हैं, आपके प्रकाश को हम लेते हैं, उसके बदले में हम आपको अर्घ देते हैं। ये पूजन, चंद्रमा का पूजन, पृथ्वी का पूजन, वरुण का पूजन, वायु देवता का पूजन, ये सब क्यों है? क्यों? बोले इनका हम उपभोग करते हैं, इसलिए इसका शुल्क हमें देना पड़ेगा, नहीं शुल्क नहीं। यहां तक कि शमशान घाट पर मुर्दा जलाने जाओ तो वहां भी टैक्स देना पड़ता है, मरने के बाद तक शुल्क चुकाना पड़ता है। तो ये प्रकृति का जो हम उपभोग करते हैं इसका भी शुल्क हमें देना चाहिए, और हम नहीं देते, निःशुल्क उपभोग करते हैं तो बाद में यही पाप बनता है। संध्या वंदन नहीं किया, देवताओं का पूजन नहीं किया, शास्त्र ने जो कहा था उन नियमों का पालन नहीं किया, तो मरने के बाद ये सब ब्याज सूद सहित जब चढ़ेगा तो आपसे वसूला जाएगा, लेकिन आप दोगे कहां से? आपके पास तो कुछ है नहीं। बोले तो जब सरकारी पैसा आप गबन करोगे, नहीं दे पाओगे, तब क्या होगा? बोले उठा जेल में डाला जाएगा, तब वही नरक है, तब नरक में जाना पड़ेगा। यही विधान है। तो रावण ने भी विचार किया कि लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करूं तो इसके बदले में उनको क्या दूं? बिना दिए बिना शुल्क के कुछ मिलेगा नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी लोग सरकार की संपत्ति का उपभोग करने के लिए थोड़ा देकर के ज्यादा जब लेना चाहते हैं, चतुराई करते हैं, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद लिखाई, उसको कम बताया, स्टाम्प चोरी की, और बाद में पता चला तो सब लेने के देने पड़ते, सूद ब्याज सहित जाता है। उसी प्रकार रावण ने भी चतुराई की कि साक्षात लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान को सोने का मृग भेंट करूं। और रावण ने कांचन मृग तैयार किया माया के द्वारा। मारीच से कहा, मारीच सुंदर माया मृग बन गया और मारीच को लेकर के गया
भगवान जान गए। भगवान ने कहा ये रावण मुझसे चतुराई कर रहा है, नकली सोने का मृग दे करके असली मृगनयनी सीता को प्राप्त करना चाहता है, महालक्ष्मी को। तो ये चतुराई जो रावण ने की, तो भगवान ने कहा अगर तुम चतुराई करोगे तो मैं भी चतुराई करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो भगवान ने भी विचार किया कि जब ये चतुराई कर रहा तो हम भी चतुराई करें, नकली काम करेगा तो नकली ही मिलेगा, असली मिल नहीं सकता। तो रावण ने नकली सोने का मृग जब भेंट किया, उसके पहले भगवान ने भी नकली सीता तैयार कर दी। और लक्ष्मण जी को किसी कार्य से भेजा, सीता जी थी। भगवान ने कहा देवी अब आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपने छाया को प्रकट कर दो, अपना दूसरा रूप प्रकट कर दो, असली रूप को आप अग्नि में स्थापित कर दो। तुम पावक मह करहु निवासा और जब लग करहु निशाचर नासा। भगवान ने कहा तब तक आप अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। और ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। नकली सीता बना करके तैयार कर दिया और रावण आया। नकली सीता बन करके तैयार हो गई और रावण आया और नकली सोने का मृग देकर के नकली सीता जी को लेकर के गया। तो भगवान से आप जैसा व्यवहार करोगे भगवान वैसा ही व्यवहार करेगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। नकली सीता जी भी देखने में सीता जैसी ही थी, कोई अंतर नहीं था, हूबहू। नकली का मतलब क्या है बोले असली भी जिसके सामने फेल हो जाए। नकली असली में अंतर न पता चले तबे तो नकली वास्तव में नकली माना जाएगा, और पता ही चल गया तो फिर नकली कहां रहा। अर्थात सीता जी के समान दिव्य रूप प्रकट कर दिया, रावण समझ नहीं पाया और सीता जी के रूप में नकली सीता जी को लेकर के चला। असली सीता और नकली सीता देखने में एक जैसी ही लगती हैं। असली लक्ष्मी और नकली लक्ष्मी दोनों एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन अंतर क्या है बोले अंतर यह है कि असली लक्ष्मी जब आती हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, पवित्रता आती है और भगवत भक्ति आती है। क्योंकि सीता जी कौन है बोले उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभां। ये राम वल्लभा जो हैं सर्वश्रेयस्करीं, समस्त प्रकार के श्रेय को, सुख को, आनंद को प्रदान करने वाली हैं। लेकिन लंका में पहुंची तो बोले रावण को सुख और आनंद नहीं दिया। जब से पहुंची तब से लंका में उत्पात ही शुरू हो गया। इसीलिए लंका में कहा कि काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। वही सीता जी काल रात्रि बन गई निशाचर कुल के लिए। काल रात्रि बनकर और संपूर्ण लंका का विनाश करके तब लौटी वहां से। जब सब विनष्ट हुए तब सीता जी लौट करके आती हैं। तो देखने में तो सीता जी ही जैसी थी, नकली सीता। अलक्ष्मी जो है वह भी देखने में लक्ष्मी के समान ही लगती, लेकिन अलक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर करना बड़ा कठिन है। वेदों में इसकी भी प्रार्थना की गई। श्री सूक्त में कहा गया कि अलक्ष्मीर में नश्यताम, अलक्ष्मीर में नश्यताम, अलक्ष्मी का नाश हो, अलक्ष्मी हमारे यहां से जाए। क्यों बोले नहीं जाएगी तो सब नष्ट कर देगी।
अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम व्रणे, हे लक्ष्मी मैं तुम्हारा वर्ण करता हूं। तो अलक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है कि जिसके आने पर भगवान आवे वो लक्ष्मी। क्यों? बोले लक्ष्मी अकेले आती हैं तब वो अलक्ष्मी बन जाती हैं, और जब भगवान के साथ आती हैं तब वो लक्ष्मी रहती है। और दूसरा अंतर, बोले भगवान के साथ जब आती हैं तब गरुड़ पर बैठ करके आती हैं। क्यों? भगवान को भी बैठना है, तो भगवान का वाहन तो गरुड़ है, भगवान गरुड़ ध्वज है। तो लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर के आती। और गरुड़ कौन है? बोले गरुणम अखिल वेद नीडाधिरूढ़म। गरुणम अखिल वेद नीडाधिरूढ़म। गरुण जी महाराज कौन है? बोले वेद रूपी घोंसले में रहने वाले पक्षीराज हैं। गरुण जी का घोंसला क्या है? बोले पक्षी घोंसले में रहता है ना। तो गरुण जी महाराज भी पक्षी हैं, किस घोंसले में रहते हैं? बोले वेद। जैसे घोंसला के निर्माण में घास पात की पतले पतले तिनके को जोड़ करके घोंसला बनता है, उसी प्रकार लाखों ऋचाओं के तंतुओं से निर्मित जो वेद घोष है, वेद नीड है, उस वेद नीड के अंदर, उस पिंजड़े के अंदर गरुण जी महाराज रहते। निखिल वेद नीडाधिरूढ़म दिशत कंठनोत्कंठ पीडी कृतस्कंदमीडे। जो भगवान को अपने पीठ पर बैठाकर विचरण करते हैं, ऐसे ईड्यस्तुत्य जो गरुण जी महाराज, तो गरुण के पीठ पर बैठ करके जब लक्ष्मी आती हैं तो भगवान के साथ आती हैं, और जब भगवान के साथ नहीं आती हैं लक्ष्मी जी, तब अकेले जब आती हैं तब गरुड़ पे नहीं आती, तब उल्लू पे बैठ के आती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। इसीलिए मैं देखता हूं दुर्गा पूजा में सब मूर्ति बनाते हैं, देवी की बनावे, सरस्वती की बनावे, लक्ष्मी जी की भी बनाते हैं, और लक्ष्मी जी के पैरवे के पास उल्लू बैठाए रहते हैं। भैया लक्ष्मी की अकेले कभी पूजा करो ही मत। जब लक्ष्मी की पूजा हो तो नारायण के साथ। क्यों? बोले लक्ष्मी अकेले आएगी तो उल्लू पे बैठ के आएंगी, और उल्लू पे बैठ करके आने का मतलब बोले तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी, तुम उल्लू ही बन जाओगे। और गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, अर्थात तुम्हारी सवारी वो करेंगी, तुम्हारे यहां आएंगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी। और गरुड़ कौन है? बोले वेदात्मा, वेद की आत्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी। तो वेदात्मा गरुड़ महाराज हैं। तो लक्ष्मी जब गरुड़ पर बैठ करके आती हैं तो ज्ञान को लेकर के आती हैं। गरुड़ जी महाराज ज्ञान स्वरूप हैं, वेदात्मा है। आपके जीवन में ज्ञान होगा, दिव्यता होगी, पवित्रता होगी। और अगर लक्ष्मी अकेले आई तो उल्लू पे बैठ के आई, और उल्लू को रात में दिखता है, दिन में दिखवाई नहीं करता। दिन माने प्रकाश और रात्रि माने अंधकार। प्रकाश माने ज्ञान, अंधकार माने अज्ञान। अर्थात उल्लू की गति अज्ञान में होती है, अंधकार में होती है, प्रकाश में उसकी गति नहीं होती। उसी प्रकार भगवान से रहित लक्ष्मी जब आती हैं तो वह लक्ष्मी व्यक्ति को उल्लू बना करके चली जाती हैं। उल्लू को सूर्य दिखता नहीं। बोले महाराज कैसे पहचाने कि लक्ष्मी आई कि अलक्ष्मी आई? बोले एक सूत्र है इसको पहचानने का। बोले जब लक्ष्मी जी भगवान के साथ आती हैं, लक्ष्मी के रूप में आती हैं, तब बोले जब भगवान के साथ आती हैं तो लक्ष्मी के आने पर अच्छे काम होने लगते हैं। आपके घर में खूब धन आया, व्यापार बढ़ा, खेती बढ़ी, कारोबार बढ़ा, खूब माल आ रहा है। अब कैसे निर्णय करो कि लक्ष्मी आई कि अलक्ष्मी आई? बोले धन के आने के बाद यज्ञ करने की इच्छा हो, दान करने की इच्छा हो, भंडारा करने की इच्छा हो, अच्छे काम में धन लगाने की प्रवृत्ति पैदा हो, और आपका धन सत्कर्म में लग रहा है तो समझ लो लक्ष्मी आई। वो नारायण के पास जा रही हैं, धर्म स्वरूप परमात्मा के पास उनकी सेवा में जा रही हैं। यही पहचान है। और धन आने के बाद खूब रुपया कमाए, धन खूब आ गया, कारोबार खूब बढ़ गया, अब बदमाशी सुधरने लगी। क्या बदमाशी? बोले होटलिंग करो, बोतलिंग करो। ये सब सारा काम जब शुरू हो गया तो समझ लो लक्ष्मी नहीं आई, अलक्ष्मी आई हैं। अब ये तुम्हारा सर्वनाश करा करके तब यहां से जाएंगे। यही पहचान है। तो लक्ष्मी जी
को प्राप्त करने के लिए रावण ने नकली सोने का मृग भेंट किया, तो भगवान ने कहा तुम मेरे साथ चतुराई कर रहे हो तो मैं भी चतुराई करूंगा। भगवान तो परम चतुर शिरोमणि, भगवान से चतुराई मत करो। अगर चतुर बनना ही है तो वास्तव में चतुरता क्या है पहले ये जानो। चतुरता कहते किसको? लोग कहते महाराज हम बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा कि संसार में लोगों को अपनी बुद्धिमानी से अपने वश में करके, उनको अपने अनुकूल करके धन संपत्ति वैभव कमा लेना, ये चतुराई नहीं है। ये चतुराई तो वेश्या के पास भी होती है। पर मन पर धन हरण को वेश्या हूं प्रवीण। पर मन और पर धन का हरण करने में तो वेश्या हमसे आपसे ज्यादा प्रवीण है। बढ़िया चटक मटक करके एक नजारा मारे सब लोग सब लुटाए देंगे। तो परमन पर धन हरण को वेश्या हूं प्रवीण। बोले तो चतुरता क्या है? तो कहते हैं कि तुलसी सोई चतुरता राम भगति रस लीन। असली चतुरता यह है कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो, ये चतुराई है। इस दुनिया में आकर के सबसे चतुर प्राणी कौन है? लोग कहते हैं महाराज बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन वास्तव में असली चालाक कौन है? बोले हमारे रामायणी जी हैं, रामकृष्ण दास जी। हाँ, ये महात्मा लोग बड़े चालाक होते महाराज। असली चालाकी यही जानते हैं। क्या चालाकी? बोले शास्त्र कहता है या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। चतुरता क्या है? बोले या लोकद्वय साधिनी, जो लोक और परलोक दोनों को बना दे उसी का नाम चातुर्य है। बुद्धिमान वही है जो इस दुनिया में रहकर यश कीर्ति कमा करके लोक को भी बना ले और भजन पूजन करके भगवान की भक्ति करके आराधना करके अपने परलोक को भी बना ले, वही चतुर है। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। वास्तविक चतुरता तो वही है। और इस चतुराई में महात्मा लोग कुशल हैं। यहां भी उनका कोई गड़बड़ नहीं होता, किसी से कम वैभव नहीं। मठ मंदिर गाड़ी घोड़ा आनंद मंगल जय जयकार, लोक में भी चकाचक और परलोक में भी चकाचक। यहां वहां दोनों जगह बना लेते हैं और लोग यहां बनाते बनाते मर जाते हैं। यहां तो बनता नहीं, यहां बिगड़ जाता, वहां जाने के बाद तो बिगड़े बिगड़ा है। क्यों? बोले यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिषेव्यते। जो व्यक्ति ध्रुव को छोड़कर अध्रुव की ओर दौड़ता है, निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर दौड़ता है, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, अध्रुवम नष्ट में वही, उसका ध्रुव भी चला जाता है और अध्रुव तो पहले से ही नष्ट है। उसी प्रकार ध्रुव परमात्मा है जो पूर्ण तत्व है, निश्चित तत्व है। उस तत्व की ओर न जाकर के अनिश्चित तत्व की ओर जब हम भागते हैं तो अनिश्चित भी हाथ नहीं लगता और जिसको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता। तो लोया लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। यही चातुर्य है कि लोक और परलोक दोनों बन जाए। तो रावण ने चतुरता की तो भगवान ने उनसे भी चतुरता कर ली। तो भगवान तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, यही बात मैं कह रहा था। तो जब कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान भी उसका भजन करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते। अगर आप भगवान का भजन करोगे तो भगवान भी आपका भजन करेंगे। और न करें तो कहो कि महाराज हमने आपका भजन किया, आप हमारा भजन करो। हाँ, आप कह सकते हैं। कहने के लिए आपको मैं प्रमाण देता हूं। श्रीमद् भागवत में चलिए, रास पंचाध्यायी में जब भगवान ने रास लीला के समय बंसी बजा करके गोपियों का आवाहन किया, निशम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियां आ गईं। बंसी की ध्वनि सुनकर के, कथा आपने सुनी है, कई बार मैंने सुनाया है, 15 साल से तो यही सुनाई रहे हैं सब। तो कितने ऐसे श्रोता बोलते महाराज सब तो सुना ही चुके हैं। तो कई बार सुने भी हैं कि गोपियां जब चली तो अपने घर के सारे कार्य को छोड़ दिया। कोई भोजन बना रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई घर में गोबर लीप रही थी, वो सब छोड़ करके चल पड़ी। जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। बड़ी लंबी बात है, लेकिन जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने उनको कहा तुम लौट जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। पहले तो बड़ा स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। लेकिन बाद में भगवान ने कहा नहीं नहीं चली जाओ। तो गोपियां बड़ी दुखी हो गईं और गोपियों ने भगवान से कहा कि
कि आप बड़े निष्ठुर हो श्याम सुंदर, ऐसे ही कह रहे हो चले जाओ, सोचा भी नहीं एक बार? क्या समझा है? हम कोई कामिनी है कि आपके रूप सौंदर्य को देख करके भोगासक्ति के कारण आपके पास दौड़ करके आई? हम कामिनी नहीं है, हम तो प्रेमी हैं। और प्रेमी अपने प्रियतम के लिए सब कुछ त्यागता है। कामी माने स्वार्थी। जहां स्वार्थ होता है वहां पर अपने लिए सब कुछ होता है, और प्रेम में प्रेमी के लिए सब कुछ होता है। गोपियां कहती हैं हम कामिनी नहीं हैं, हम प्रेमी हैं, आपके लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। प्रेमी और कामिनी में क्या अंतर है? बोले कामिनी का व्यवहार जो है स्वार्थमूलक होता है। गोपियां कहती हैं अगर मेरे अंदर काम होता, हम अपने इंद्रिय सुख के लिए आपके पास आई होती तो बहुत सज धज करके आती। जैसे कामिनी स्त्री कामी पुरुष को अपने वश में करने के लिए श्रृंगार आदि के द्वारा उनके मन को चित्त को चुराती है, हम भी सज धज करके आती हैं, लेकिन हमारा रूप देखो, शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। 1.5 आंख में काजल लगी है, पूरा दोनों आंख में काजलो नहीं लगाई। अंजंत्य काश्चलोचने। गोपियां कहती हैं हमको अपने आभूषण की सुधि नहीं रही, कान के कुंडल को नाक में पहन लिया, नाक की नथ को कान में डाल लिया। अगर कामिनी होती तो सज करके आती। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कपड़े देखो, साड़ी का ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। जिस चोली को बांधते समय उसके बंधन आगे बांधे जाते हैं, उसको पीछे बांध दिया। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। गोपियां इस रूप में आई। गोपियां कहती हैं हमारे अंदर काम नहीं है श्याम सुंदर, हम तो आपसे प्रेम करती हैं, हमने आपके लिए सब कुछ त्यागा है। देखो 1.5 आंख में काजल लगाया, इतना बचा अभी हाथ में लगा, देख लो, कहो तो तुम्हारे मुंह में पोत दे। कृष्ण सुन रहे थे। एक गोपी ने कहा मैं घर लीप रही थी, आपकी बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, कार्य छोड़ करके दौड़ पड़ी, हाथ भी नहीं धोया, वो गोबर का हाथ आगे दिखा दिया, कहो तो तुम्हारे मुंह में पोत दे। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे मुंह में मत पोतो। गोपियां कहती हैं महाराज आप कहते हो चले जाओ चले जाओ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या कहना चाहिए? तो गोपियां कहती हैं कि आपके लिए हमने सब कुछ त्यागा, हमने सब कुछ छोड़ा, तो आप मेरा भजन करो। बोले कैसे भजन करें? तो गोपियां कहती भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। वही बात मैं कह रहा था कि भाई भगवान का आप भजन करते हो तो भगवान आपका भजन करेंगे, और अगर आपका भजन भगवान नहीं करते तो आप भगवान से कहो कि भाई हमारा भजन करो, हम तुम्हारा करते हैं। गोपियों ने यही कहा। गोपियों ने कहा भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। आप हमारा भजन करो, जैसे भगवान आदि पुरुष अपने भक्तों का भजन करते हैं उसी प्रकार आप मेरा भजन करो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं चली जाओ। तो गोपियों ने कहा आपकी इन बातों को सुन करके तो आपका मुंह भी देखने को मन नहीं करता, मन तो यही करता भाई चले जाएं, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामक कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। अब तो मेरे पैर चल करके उस दिशा में जाने को तैयार है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान का जब भजन भक्त करता है तो भगवान भक्त का भजन करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्त की कथा सुनते हैं। यही बात मैंने कही थी। भरत जी महाराज भगवान के भक्त हैं। भरत जी भगवान की कथा सुनते हैं, भगवत चरित्र सुनते हैं। हनुमान जी महाराज ने दोनों के दुख को दूर किया, श्री जानकी जी के दुख को और भरत जी के दुख को। दोनों के पास भगवान ने हनुमान को ही दूत बना करके भेजा। तो हनुमान जी ने कौन सी घुट्टी पिलाई जानकी जी को, कौन सी घुट्टी पिलाई भरत जी को जो उनके दुख को दूर किया? बोले भगवान की कथा सुना करके ही दुख को दूर किया। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख खादा। भगवान के चरित्र को सुना करके हनुमान जी ने जानकी जी के क्लेश को दूर किया और भरत जी के दुख को दूर किया।
तो भक्त भगवान के चरित्र को सुनते हैं, तो भगवान भक्त के चरित्र को सुनते हैं। भरत जी के चरित्र को भगवान सुनते हैं, राम चरित्र को सारी दुनिया सुनती है। और राम जी किसका चरित्र सुनते हैं? बोले भरत जी के चरित्र को सुनते हैं। भरत जी राम जी के नाम का जप करते हैं, और राम जी किसके नाम का जप करते हैं? बोले भरत जी के नाम का। भरत सरिस को राम स्नेही, और जग जप राम, और राम जप जेही। सारी दुनिया राम जी का जप करती है, और राम जी भरत जी का जप करते हैं। भरत जी भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान भरत जी की कथा सुनते हैं। और किससे सुनते हैं? बोले जहां रहेंगे, जहां कोई वक्ता मिलेगा उसी से न सुनेंगे। अब आप कहां कथा सुनोगे? बोले जो यहां आवे, जो आपके पास रहे वही सुनावे कथा। तो राम जी भी लक्ष्मण जी के द्वारा भरत जी की कथा को सुनते हैं। वर्णन है कि पंचवटी में जब गोदावरी में स्नान करने भगवान गए, साथ में लक्ष्मण जी थे, जानकी जी थी। यही शरद ऋतु थी, यही ऋतु थी। और शरद नहीं, शिशिर ऋतु थी, ठंडी का समय था। और जब गोदावरी में भगवान स्नान करने लगे, तो गोदावरी के शीतल जल की शीतलता का अनुभव करते हुए थोड़ा ठिठुर गए। लक्ष्मण जी को भरत जी की याद आ गई, और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, भैया यहां दक्षिण भारत में इतनी ठंडी पड़ रही है गोदावरी में स्नान करने पर, तो अयोध्या तो उत्तर भारत में है, वहां तो बड़ी ठंडी पड़ती है। और भरत जी, भैया भरत इतनी ठंडी में सरयू में स्नान कैसे करते होंगे? यही लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कथम त्वपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, कथम त्वपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। अपर रात्रि में, रात्रि के 2 बजे ही जाकर, 2:30 बजे ही जाकर सरयू में भरत जी कैसे स्नान करते हैं? लक्ष्मण जी ने यही कहा, अपर रात्रिषु। भरत जी रात्रि के 2 बजे स्नान करने जाते, 2:30 बजे स्नान करते। अर्धरात्रि में जाने का मतलब क्या है? सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते, लेकिन भरत जी तो आधी रात में ही जाकर के स्नान करके आ जाते। कारण? बोले भरत जी का भाव है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब लोग स्नान करने जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, गृहस्थ लोग, उस समय अगर मैं भी स्नान करने जाऊंगा तो सवेरे सवेरे लोग अपने घर से निकलेंगे तो पहले मेरा मुंह देखेंगे, और मेरा मुंह देखते ही उनके जीवन में उनका वो दिन अमंगल हो जाएगा। मेरे जैसे पापी का मुख देखकर उनका तो दिन बिगड़ जाएगा। संसार में व्यवहार होता है, जिसको लोग अपराधी समझते हैं, पापी समझते हैं, उसके विषय में कहते हैं सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया, अब क्या होगा? तो भरत जी अनुसंधान करते हैं कि मेरे जैसे पापी का मुख अगर लोग देखेंगे तो उनका दिन अमंगल हो जाएगा। भरत जी पापी नहीं है, लेकिन ये भरत जी का नैत्यानुसंधान है, उनका दैन्य भाव है। भरत जी कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा जिनके कारण रघुनंदन को वन में जाना पड़ा। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु। राम लखन बिनु पग पनहि, धरि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दरई दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी कहते हैं कि मेरे पाप के कारण ही प्रभु को वन में जाना पड़ा, क्योंकि जब अयोध्या में चर्चा होती, लोग कहते मंथरा के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। नाम मंथरा मंदमती दासी कई कई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फिर। मंथरा के पाप के कारण, मंथरा की कुबुद्धि के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। किसी ने कहा नहीं, केकई के कारण वन में जाना पड़ा, केकई ने वरदान मांगा। तीसरे ने कहा नहीं, दशरथ जी ने वरदान दिया, दशरथ जी चाहते तो ऐसा न होता, दशरथ जी के कारण राम जी वन में गए। कुछ लोगों ने कहा न केकई न मंथरा न दशरथ जी, राम जी स्वयं अपने वनगमन में कारण है। बोले वो कारण क्यों है? बोले वो गए क्यों? उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं। उनको इसका प्रतिवाद करना चाहिए था, प्रश्न करना चाहिए था कि निरपराध को आप वन में क्यों भेज रहे हैं। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं पूछा, चले गए। तो दोस्त राम जी का। लेकिन जब भरत जी से पूछा गया कि राम जी के वनगमन में दोषी कौन है, तो भरत जी कहते हैं किसी का दोष नहीं,
न मंथराया न च मातुरस्य, न मंथरा का दोष है, न मां केकई का दोष है। दोषो न राज्ञो न च राघवस्य, न दशरथ जी का दोष है, न रघुनंदन का दोष है। बोले फिर किसका दोष है? भरत जी कहते हैं मत पापमेवात्र निदानमासीद वन प्रवेशे रघुनंदनस्य, मेरा पाप ही रघुनंदन के वन गमन का कारण। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु। तो भरत जी सोचते हैं कि मैं प्रातः काल अगर स्नान करने जाऊं तो मुझ पापी का मुख देख करके लोगों का दिन अमंगल हो जाए। इसलिए भरत जी अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहते। रात्रि में, अर्धरात्रि में जाकर के सरयू में स्नान करते हैं। ये बात लक्ष्मण जी को मालूम है और लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं गोदावरी के तट पर पंचवटी में कि कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, भैया भरत इस ठंडी के दिन में अर्धरात्रि में सरयू में कैसे स्नान करते? इतना कहते कहते लक्ष्मण जी के मुख से एक बात निकल गई। जब व्यक्ति अधिक बोलता है ना, तो कुछ चीज न चाह करके भी उससे बोला जाता है। ये बहुत कम ऐसा होता है कि अधिक बोलने वाले के अंदर कोई दोष ना आवे। वैसे लक्ष्मण जी में कोई दोष नहीं है, ये तो प्रसंग बस मैं कह रहा हूं। अत्यधिक बोलने वालों से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी प्रशंसा करता है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति न चाह करके भी दूसरे की निंदा करता है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति न चाह करके भी झूठ बोलता है। ये स्वाभाविक होता है। और इतना न हो तब भी कुछ दोष आता है। बोले जो अंगगत विकार होते हैं, उसको वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है क्या? बोले जो नहीं होना चाहिए ऐसी एक्टिविटी होती, उसको भी दोष माना गया। बहुत लोग बोलेंगे तो अच्छी भी बात बोलते रहेंगे, लेकिन बार बार आंख चमकाते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये सब असामान्यता, यह भी दोष माना है। कोई भी बात कहना तो उसमें एक शब्द बार बार बोलते रहना। हाँ तो भैया समझे कि नहीं समझे? सब समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे तकिया कलाम का प्रयोग करना, ये सब बहुत बोलने वालों की गलतियां होती हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब भगवान के पास आए तो हनुमान जी ने बहुत देर तक भगवान से बात की, लेकिन हनुमान जी से कोई गलती नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण ये बड़े बुद्धिमान लगते हैं, इतनी देर तक इन्होंने बात किया लेकिन इनसे कोई गलती नहीं भाई। राम जी जैसे परीक्षक बैठे हो और गलती न पकड़ी जाए तो गलती हुई नहीं तो पकड़ी कहां से जाए? तो राम जी क्या कहते हैं? बोले बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपशब्दितम, इतनी देर तक बात करने के बाद भी इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला। इसका मतलब बोले ऐसा बोलने वाला कौन हो सकता है? बोले ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः, जिसने ऋग्वेद न पढ़ा हो, जिसने यजुर्वेद न पढ़ा हो, जिसने सामवेद न पढ़ा हो और जिसने व्याकरण शास्त्र का कई बार गहन अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति ऐसा संभाषण नहीं कर सकता। ये प्रमाण पत्र भगवान ने हनुमान जी को दिया। तो बहुत बोलने पर कभी कभी कुछ ज्यादा निकल ही जाता है। ये बात अलग है कि हनुमान जी महाराज अपवाद स्वरूप हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज भी बोल रहे थे, तो बोलते बोलते लक्ष्मण जी एक बात कह गए। कर रहे थे भरत जी की प्रशंसा, और भरत जी की प्रशंसा करते करते कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, ऐसा कहते कहते भरत जी के मुख से निकल, लक्ष्मण जी के मुख से यह निकला कि भैया भरत ने संसार की उस लोकोक्ति को मिथ्या कर दिया। कौन सी लोकोक्ति? बोले संसार में एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति माने कहावत, एक मान्यता। बोले क्या मान्यता है संसार में? बोले मान्यता यह है कि बेटा बेटी जो पैदा होते हैं तो बेटा के अंदर मां के अधिकतम गुण आते हैं और बेटी के अंदर पिता के अधिकतम गुण आते हैं। यह मान्यता है, अनादिकाल की मान्यता है। इस मान्यता की चर्चा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने की। तो लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु ये जो सनातन मान्यता है कि मां के गुण पुत्र में आते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं, लेकिन भैया भरत के अंदर मां के एक भी गुण नहीं आए। मां के कई के अंदर जो कपट जो चतुराई थी वो भैया भरत में नहीं है। ये कहने का तात्पर्य अर्थात पिताजी के सारे दिव्य गुण भैया भरत में आए, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इस कहने में भरत जी की प्रशंसा है, भरत जी की महिमा है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो तो इस कथन में एक काम गड़बड़ भी हो रहा है।
बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले मां कैकेयी की निंदा हो रही है। भाई भरत जी के कहने का यही तात्पर्य है कि भरत जी को, लक्ष्मण जी का कहने का यही तात्पर्य है कि भरत जी के अंदर मां के कोई गुण नहीं आए, पिता के सारे दिव्य गुण आए, और भरत ने संसार की इस लोकोक्ति को मिथ्या कर दिया कि पिता के गुण बेटी में आते हैं और मां के गुण बेटे में आते हैं। इस लोकोक्ति को भैया भरत ने झूठा कर दिया। इसमें कहीं मां का नाम नहीं लिया, न कोई निंदा के शब्द थे, लेकिन संकेत मां की ओर है कि मां के जो ऐसे अवगुण हैं वो भरत में नहीं आए। एक प्रकार से मां कैकेयी की निंदा हो रही, न चाहकर न समझकर अनजान में लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा हुआ, और भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को डांट दिया, लक्ष्मण अगर तुमको बोलना नहीं आता है तो चुप रहो, मेरी मां की निंदा मत करो। नते मध्यमांबा तातो गर्हितव्या कदाचन, मेरी जो मध्यमांबा है, कैकेयी जी मध्यमांबा है, मझली मां है। भगवान कहते हैं नते मध्यमांबा तातो गर्हितव्या कदाचन, मेरी मध्यमांबा की तुम निंदा मत करो, उनकी आलोचना मत करो। लक्ष्मण जी को डांट दिया। और इतना कहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरे परम प्रिय भाई भरत की कथा सुनाओ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा, तमेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तम इक्ष्वाकुनाथस्य, मेरे भाई भरत जो इक्ष्वाकु कुल के नाथ हैं, अयोध्या के युवराज